डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी को लगता है कि मोदी सरकार ने किसानों का नुकसान किया है तो वे किसी भी मंच पर बहस के लिए तैयार है। शाह ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी से बहस करने के लिए वे खुद नहीं बल्कि बीजेपी युवा मोर्चा का अध्यक्ष ही काफी है। अमित शाह गांधीनगर में सीबीडीसी आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उद्घाटन के मौके पर कहा कि राहुल गांधी देश में भ्रम फैला रहे हैं। शाह के अनुसार यूरोपीय यूनियन, इंग्लैंड और अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील में पीएम नरेंद्र मोदी ने किसानों, मछुआरों और पशुपालकों के हितों से कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये कहना पूरी तरह गलत है कि इन समझौतों से किसानों को नुकसान होगा। कांग्रेस पर पलटवार करते हुए शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों को नुकसान पहुंचाने का काम कांग्रेस सरकार ने डंकल प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करके किया था। शाह के मुताबिक इस समझौते के बाद भारत का कृषि बाजार दुनिया के लिए खुल गया था। उन्होंने दावा किया कि 2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए नीतियों में बदलाव किए। डंकल प्रस्ताव 1991 में आर्थर डंकल का तैयार किया गया मसौदा था, जो आगे चलकर विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के गठन का आधार बना। 1994 में भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद भारत को अपनी कृषि और पेटेंट नीतियों में बदलाव करना पड़ा। प्रोसेस पेटेंट की जगह प्रोडक्ट पेटेंट लागू हुआ, जिससे बीज और दवाइयां विदेशी कंपनियों के पेटेंट दायरे में आ गई। इस मुद्दे को लेकर उस समय काफी विवाद भी हुआ था। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार किसानों की सुरक्षा के लिए चट्टान की तरह खड़ी है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 70 साल में कांग्रेस ने केवल एक बार कर्ज माफी का सहारा लिया, जबकि मोदी सरकार ने किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सहायता देकर स्थायी व्यवस्था बनाई है। उनका इशारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ओर था। शाह ने यह भी दावा किया कि मोदी सरकार ने यूपीए सरकार के 10 साल की तुलना में 15 गुना अधिक अनाज न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर खरीदा है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।